गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो मैन्युफैक्चरर इन इंडिया का मतलब है कि ऑटोमोबाइल की ही बात हो रही है। ओके, तो हम लोगों ने ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन देखा था और ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने देखा था तो उसी टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी गाड़ी हम लोग लेने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम वो लोग किस पर्पज़ से ले रहे हैं वो गाड़ी। वो कमर्शियल पर्पज़ से ले रहे हैं, पर्सनल व्हीकल है, हमारी फैमिली का साइज़ क्या है ना। तो वो जो क्लासिफिकेशन है उसी क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग कंपनियां जो है उन्होंने अपना एक फील्ड चुन लिया है, स्पेशलिटी, अपनी एक स्पेशलिटी चुन ली है और वो लोग उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए माने जाते हैं। फलानी कंपनी जो है इस प्रकार की मॉडल, इस तरह की गाड़ी बनाती है। ओके, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं इन्हीं कंपनियों के बारे में। और जो बाहरी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनी है, उनके कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो इंडिया में बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स थे उनके बारे में भी बातें करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेवी व्हीकल के जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, तो हमारी सबसे सक्सेसफुल और जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं डिपेंडेबल कंपनी है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स स्टूडेंट्स लगभग हर तरह की गाड़ियां बनाती है। अगर हम लोग टू व्हीलर को छोड़ दें तो ये हेवी मोटर व्हीकल्स भी बनाते हैं, मीडियम मोटर व्हीकल्स भी बनाते हैं और लाइट मोटर व्हीकल्स भी बनाते हैं। तो टाटा मोटर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इंडिया की। यहाँ तक कि इनकी गाड़ियाँ विदेशों में भी बिकती हैं, इनके मॉडल विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इनके जो प्राइस होते हैं वो सस्ते रेंज में होते हैं, मीडियम रेंज के प्राइस इनके होते हैं। तो विदेशों में भी जो लोग महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग टाटा मोटर्स को प्रीफर करते हैं। अब सेकंड कंपनी जो है वो हमारी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के हम लोगों ने बसेस देखे हैं, ट्रक देखे हैं और ये भी एक मानी जानी कंपनी है। थर्ड वन इज मिलिट्री वर्कशॉप। ठीक है, तो ये कोई कंपनी नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे कि इंडिया में मिलिट्री के लिए जैसे डीआरडीओ डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ मिलिट्रियों के लिए व्हीकल्स डिज़ाइन होते हैं, आर्मी जीप डिज़ाइन होती है, बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। ठीक, तो मिलिट्री वर्कशॉप जो है वो भी हेवी व्हीकल्स बनाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि जिस बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसमें मिलिट्री लोगों का सामान जो है वो लोड होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कुछ बड़े बड़े बसेस होते हैं जिसमें आर्मी के लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो मिलिट्री वर्कशॉप वॉल्वो कंपनी जो है वो हेवी व्हीकल्स के लिए पिछले 10 सालों में बहुत बेहतर इसने परफॉर्म करके दिखाया है। खास करके इसके सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ये सब काफ़ी एडवांस हैं। इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया गया है वॉल्वो की हेवी व्हीकल्स में, पावर स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी सेमी ऑटोमेटिक है। तो वॉल्वो ने हाल फिलहाल के दिनों में हेवी व्हीकल्स में अपना मार्केट बहुत कैप्चर किया है। उसके बाद प्रीमियर ऑटोमोबाइल करके भी कंपनी है जो कि हेवी व्हीकल्स बनाती है। अब वो इतनी पॉपुलर नहीं है। पहले जो है
ये भी एक बड़ी नामी कंपनियां हुआ करती थी। बाहर से जो कंपनियां आई जैसे लेलैंड, वॉल्वो, इन सब ने जो है इंडियन कंपनी का मार्केट गिराया। हाँ, इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में अशोक जो है एक इंडियन नाम मालूम पड़ता है और लेलैंड जो है एक बाहरी नाम, विदेशी नाम मालूम पड़ता है। तो इस तरह का नाम क्यों है? जब बाहरी कंपनियां इंडिया में अपना मार्केट बनाना चाह रही थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनको इंडिया में अपने मार्केट खोलने का परमिट तभी दिया जाएगा जब वो लोग कोलिब्रेशन में किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलिब्रेशन में काम करेंगी। इससे क्या होगा? इससे टेक्नोलॉजी का जो है आदान प्रदान हो सकेगा और इंडियन कंपनी को ग्रोथ करने में जो ग्लोबल लेवल होता है उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो इस वजह से इस तरह के बहुत सारे नाम हम लोग देख सकते हैं, जैसे हीरो होंडा। ये भी एक, होंडा जो है एक विदेशी कंपनी है, हीरो जो है एक इंडियन कंपनी है। मारुति सुजुकी, मारुति जो है एक इंडियन कंपनी है, सुजुकी एक बाहरी कंपनी है। हाँ, कुछ कंपनियों ने अपने कोलिब्रेशन जो है वो ख़त्म भी कर लिए हैं, जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं किया। हीरो होंडा एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी थी जो कि टूट के हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी जो की तरह इंडिया में काम करने लगी। हीरो भी जो है उसने भी अपना नाम काफ़ी कमा लिया। उसका जो मॉडल था स्प्लेंडर, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक का मॉडल रहा। तो ये हेवी व्हीकल्स का हम लोगों ने कुछ कंपनियों के नाम देखे। उसके बाद हम देखते हैं मीडियम व्हीकल। मीडियम व्हीकल जैसे कि एग्जाम्पल सूमो, हम लोगों ने सुना होगा, इंडिया का एक बहुत पॉपुलर मॉडल है। बोलेरो, थार, स्कॉर्पियो। तो ये सब मॉडल जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे तो उसमें भी टाटा मोटर्स का नाम आता है। टाटा सूमो किसने नहीं सुना होगा? हर एक ने टाटा सूमो सुना होगा, है ना। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, टाटा सूमो। ओके। टोयोटा भी जो है वो मीडियम व्हीकल्स बनाने के लिए जानी जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उसने मीडियम व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा मॉडल दिए हैं इंडिया को, जैसे कि बोलेरो, स्कॉर्पियो एंड थार। ट्रैक्टर, महिंद्रा का ट्रैक्टर भी आता है। अब आते हैं हम लोग फोर व्हीलर्स लाइट व्हीकल्स में। ये ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां जो हैं इस मार्केट में उतरी हुई हैं, इंडियन साथ ही साथ विदेशी कंपनियां भी। इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है लाइट व्हीकल्स के क्षेत्र में, उसमें हिंदुस्तान मोटर्स, जो अब कोई भी मॉडल नहीं बनाती है, लगभग बंद होने के कगार पे है, लेकिन उनकी सबसे पॉपुलर मॉडल जो है वो है एम्बेसडर, जिसको कि हमारे देश के लीडर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता था। सेकंड मारुति, जिनका कोलैबोरेशन मारुति सुजुकी के साथ। इसका सबसे पॉपुलर मॉडल जो है मारुति 800। जिन लोगों ने गाड़ी फोर व्हीलर खरीदने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उन तक इस कंपनी ने गाड़ी पहुंचा दी। मारुति 800 बहुत सस्ते दाम में एक फैमिली व्हीकल मानी जाती थी। इसकी जगह अल्टो ने ले ली है, आजकल उसी रेंज में आती है, लेकिन ह्यूमन कंफर्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। इसी तरह से टाटा फिर से हमारी लाइट व्हीकल्स में की श्रेणी में अपना जगह बनाती है। उसके बाद होंडा। होंडा की सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी एक मीडियम रेंज में बहुत ही अच्छा मॉडल जो कि पर्सनल व्हीकल्स में है वो माना जाता है। हायुंडाई करके भी एक कंपनी है जिसको मैंने अपने
लिस्ट में नहीं रखा है। मित्सुबिशी, निसान लाइट व्हीकल्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, जानी जाती हैं जो लाइट व्हीकल्स बनाने के लिए। थ्री व्हीलर व्हीकल्स को इन दोनों कंपनियों ने इनका मार्केट कैप्चर कर रखा है, बजाज ऑटो एंड पियाजियो ऐप। इसकी दो मॉडल का नाम है मैक्सिमा जेड एंड मैक्सिमा सी, जो बहुत पॉपुलर है, और पियाजियो ऐप का क्लासिक। ये एक कमर्शियल व्हीकल है जो कि लगेज गुड्स जो है वो ढोने का काम करती है। अब हम लोग मोटरसाइकिल में आते हैं। मोटरसाइकिल में भी इंडिया में बहुत सारी ढेरों कंपनियां जो है इस मार्केट में कूदी हुई हैं। तो हम लोग देखते हैं इनफील्ड इंडिया, जिसका रॉयल एनफील्ड बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, एक्सपेंसिव भी है, युवाओं में बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। एस्कॉर्ट, अब जो है इसकी मोटरसाइकिल बहुत कम मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन जब इंडिया में नया नया ऑटोमोबाइल आया था तो एस्कॉर्ट के मॉडल्स जो है बहुत मार्केट में अवेलेबल थे। हीरो, जिसके कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसका जो स्प्लेंडर मॉडल है वो बहुत इकोनॉमिकल है, और इंडियन मार्केट में इससे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ बहुत कम ही हुई टू व्हीलर्स में। टीवीएस का टीवीएस स्पोर्ट एक सस्ता मॉडल है, और अपाची थोड़ा एक्सपेंसिव है। बजाज का सिटी 100 एक सस्ता मॉडल है। पल्सर थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल के फील्ड में जो सबसे पॉपुलर दो कंपनियां हैं वो हीरो और बजाज। बजाज के भी एक से एक मॉडल जो है वो पॉपुलर है मार्केट में, बजाज प्लेटिना, सिटी 100, पल्सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजदूत के भी अब नए मॉडल्स ना के बराबर आते हैं, लेकिन एक टाइम का ये बहुत पॉपुलर कंपनी था। होंडा, जो कि हीरो से अलग हुई है। होंडा का जो मुझे सबसे अच्छा मॉडल लगता है वो यूनिकॉर्न है। होंडा ने सबसे पहले यूनिकॉर्न जो निकाला उसमें उसने जो सस्पेंशन रखा, रियर सस्पेंशन, वो मोनो सस्पेंशन उसने यूज़ किया। उसमें मोनो सस्पेंशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि बाइक के सीट के जस्ट नीचे सेंटर में एक सिंगल सस्पेंशन, जो कि ज़्यादा लोड कैरी करने की इसकी कैपेसिटी होती है, वो बीच में लगाया जाता है। स्कूटी में बजाज का चेतक, टीवीएस का जुपिटर बहुत फेमस है, हीरो का प्लेजर गुड लुक्स के लिए जाना जाता है, और होंडा अपने इंजन के लिए बहुत फेमस है। होंडा एक्टिवा 5G अभी लोगों की सबसे अच्छी पसंद मानी जाती है। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्कशन किया कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और उनका जो मैन्युफैक्चरर फील्ड है किस प्रकार की गाड़ियों का है, किस प्रकार की गाड़ियों के लिए वो कंपनियां जानी जाती हैं, मानी जाती हैं। ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और आप लोग वीडियो को मेरे पॉज करके इसे कॉपी कर लें अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।